हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज टॉपिक स्टडी में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे श्लेष अलंकार, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। ये मेरी गारंटी है कि दोबारा अब श्लेष अलंकार नहीं पढ़ोगे। तो देख लेते हैं। जैसे जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, मतलब कोई शब्द हो जो एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से ज़्यादा हों। ये ध्यान रखना है तुम्हें, यानी शब्द कोई एक ही आए, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से ज़्यादा हों, मतलब उसके अर्थ एक से ज़्यादा निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब तुम्हें उदाहरण के माध्यम से समझना है। बहुत ही आसान तरीके से पूरे समझाने की कोशिश किया है। देख सकते हो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखो, रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी पानी को बचा कर रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है, पानी गए न उबरे, यानी पानी के चले जाने पर मोती मानुष चून, इनकी वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये है दोहा। ये तो तुम्हें पता है। दोहा में ये ट्रिक तुम्हें याद रखना है कि यानी लास्ट में गुरु और फिर एक लास्ट में लघु होता है। किसी भी दोहा में यही नियम होता है। तो गुरु और लघु होता है, ये दोहा की पहचान होती है। तो ये तुम्हें अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी के यहाँ जो है पानी शब्द आया, ये तो इसके तीन अर्थ हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है यहाँ पहला चमक। तो यहाँ पर पहला अर्थ जो इसका है वो क्या है? चमक। चमक। अब कैसे? तो देख सकते हो, पानी गए न उबरे, यानी पानी के चले जाने पर मोती की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो पानी का अर्थ एक चमक भी होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और तुमने सुना भी होगा, जो जेवर गहने होते हैं तो कहते हैं पानी फेरवाया हुआ है। तो पानी फेरवाया हुआ जो रहते हैं, तो उनमें देखा होगा तुमने, चमक बहुत होती है। तो पहला अर्थ इसका पानी का क्या निकला? चमक। किसके संदर्भ में? मोती के। अब देखेंगे, पानी गए न उबरे मोती मानुष। तो मानुष मतलब आदमी, मनुष्य के संदर्भ में पानी का एक अर्थ होता है इज्जत। तो यहाँ पर दूसरा लिख देता हूँ मैं, इज्जत। तो पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है। तो तुम्हें अगर ये पता हो, तो जिस समय लड़ाई होती है गांव घर में, तो उस समय हम बोलते हैं कि बहुत पानीदार है तो वाह। तो पानीदार का मतलब वहाँ पानी का अर्थ क्या है? इज्जतदार। तो वहाँ पर पानी का अर्थ किस में गया? इज्जत में। तो यहाँ पहला अर्थ क्या था? चमक। दूसरा अर्थ इसका इज्जत। और तीसरा अर्थ देख सकते हो, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो चूने की भी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर चूना को पानी नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पानी का एक अर्थ, तो चूना के संदर्भ में इसका अर्थ पानी ही होता है। तो तुमने देखा कि यहाँ पर पानी जो शब्द है एक ही है, लेकिन इसके अर्थ तीन निकल रहे हैं। तो यहाँ देखो, बार बार पानी शब्द तो यमक नहीं समझ लेना, क्योंकि पानी को ही कहा जा रहा है। यहाँ इनके अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहे, एक ही के अर्थ तीन है। तो पानी के संदर्भ में इसका अर्थ चमक, यानी मोती के चमक चली जाए तो मोती का महत्व खत्म हो जाता है। उसी तरह यदि मनुष्य की समाज में इज्जत चली जाए तो फिर वो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। उसी तरह जो चूना है, तो चूने का यदि पानी चला जाए तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो तुमने देखा, पानी के यहाँ तीन अर्थ। परिभाषा भी हमारी क्या कह रहा है कि जब कोई शब्द एक ही बार आए, देखो पानी शब्द एक ही बार आया और उसके अर्थ एक से ज़्यादा हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ ये नहीं सोचना कि पानी यहाँ तीन बार आ गया, नहीं, ये एक ही है, उसी को बार बार कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं इसके आगे। तो देख लेते हैं जैसे आगे, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण का मतलब एक लाइन होता है। तो चरण धरत, चरण लिखते समय मतलब लाइन लिखते समय, चिंता करता है, चितवत चारों ओर, और चारों ओर देखता है, सुबरन को खोजत फिरत, कावी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द आया है, इसके तीन अर्थ हैं।
कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में। तो कैसे? तो सुवर्ण ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है सुवर्ण, सुवर्ण। तो इसके 3 अर्थ होते हैं। तो जो कवि है तो सु मतलब देखो इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस वर्ण, ये उपसर्ग था, तो सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब अक्षर, ये ध्यान रखना है। तो जो कवि है तो वो क्या खोजता है? सुंदर अक्षर। तो यहाँ पहले का अर्थ क्या है? सुंदर अक्षर, ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसी तरह फिर दूसरा इसी का फिर व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है बुरा व्यक्ति यानी कामी व्यक्ति, फिलेंडर जो इश्कबाज कहें। तो वो जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है वो क्या खोजता है? तो सुवर्ण। तो सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब रंग, तो इसका ध्यान रखना, ये तुम्हें क्या होता है? सुवर्ण। तो सु मतलब सुंदर और वर्ण मतलब, यहाँ वर्ण लिख देता हूँ, वर्ण, तो इसका अर्थ होता है रंग, ये तुम्हें ध्यान रखना। वैसे वर्ण तुमने पढ़ा भी होगा, अगर कक्षा 10 में हो तो एक वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण मतलब रंगों का, विक्षेपण मतलब बिखरना, फैलना। उसी तरह वर्णांधता, वर्ण मतलब रंगों का और अंधता जान न कर पाने वाला, तो उसे बोलते हैं। तो ये देखो सुवर्ण का एक अर्थ क्या निकला? सुंदर रंग। तो जो कामी व्यक्ति यानी इश्कबाज या प्रेमी होता है वो सुंदर रंग की स्त्री खोजता है। और अगर बात चोर के संदर्भ में करेंगे तो सुवर्ण, तो देख सकते हो इसी को सुवर्ण, सुवर्ण मीन्स सोना भी होता है, अगर तुम्हें पता हो, सोना। तो तुमने यहाँ पर भी देखा कि जो कवि है तो कवि क्या खोजता है? सुवर्ण को खोजत फिरत, यानी सुवर्ण को खोजते फिरते हैं कौन कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर। तो कवि क्या खोजता है? सुंदर अक्षर। जो व्यभिचारी यानी बुरा व्यक्ति होता है वो क्या खोजता है? सुंदर रंग की स्त्री। और जो चोर होता है तो वो क्या खोजता है? सोना। और तुमने एक गाना भी सुना होगा अगर याद हो, जमाने के देखे हैं रंग हजार। तो रंग का एक अर्थ जात भेद भी होता है, वहाँ छोड़ो। तो ये तुमने देखा कि जो सुवर्ण था तो इसके कितने अर्थ? 3 अर्थ। तो मैंने तुम्हें वही कहा, यानी परिभाषा भी हमारी वही कह रही है कि जब कोई शब्द देख सकते हो, जब कोई शब्द एक ही बार आए, यानी कितने बार आए? एक ही बार, और उसके अर्थ एक से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखा तुमने कि जो सुवर्ण शब्द है इसके 3 अर्थ हैं और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ये हो गया श्लेष अलंकार। अब तुम्हें वीडियो कैसा रहा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।